दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वो मूवी जिसने पूरी दुनिया में सुपर हीरो मूवीज का क्रेज शुरू किया, वो थी दी एवेंजर्स। ये वो वक्त था जब अलग अलग हीरोज को एक साथ लाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इस मूवी ने वो कर दिखाया। कहानी शुरू होती है एक खुफिया शील्ड फैसिलिटी से, जहां डायरेक्टर निक फ्यूरी एक नीली चमकती हुई शक्ति पर रिसर्च करवा रहे हैं, यानी कि द टेसरैक्ट। ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि पूरी कायनात की सबसे बड़ी पावर का एक जरिया है। लेकिन अचानक टेसरैक्ट खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और वहां एक पोर्टल खुलता है जहां से निकलता है थॉर का शातिर भाई लोकी। लोकी वहां आते ही तबाही मचाता है और अपनी जादुई स्टिक से हॉकआई और डॉक्टर सेल्विक का दिमाग कंट्रोल कर लेता है, यानी कि माइंड कंट्रोल। लोकी टेसरैक्ट चुराकर निकल जाता है और निक फ्यूरी को समझ आ जाता है कि अब इंसानी फौज से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें अवेंजर्स इनिशिएटिव को जिंदा करना ही होगा। निक फ्यूरी अपने सबसे काबिल एजेंट्स को अलग अलग हीरोज को ढूंढने के लिए भेजते हैं। ब्लैक विडो जाती है इंडिया के एक छोटे इलाके में, जहां ब्रूस बैनर दुश्मनों से दूर गरीबों की मदद कर रहा है। कैप्टन अमेरिका को उनकी 70 साल पुरानी नींद से जगाया जाता है और टोनी स्टार्क को उसके चमचमाते स्टार्क टावर से बुलाया जाता है। इन सब हीरोज की पहली मुलाकात जर्मनी में होती है, जहां लोकी एक बड़े इवेंट में लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रहा होता है। कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं, लेकिन रास्ते में थॉर की धमाकेदार एंट्री होती है। थॉर अपने भाई को वापस एसगार्ड ले जाना चाहता है और यहाँ हमें देखने को मिलती है एमसीयू की पहली सबसे बड़ी फाइट, आयरन मैन वर्सेस थॉर। इन दोनों की लड़ाई को कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से रोकता है और आखिरकार लोकी को पकड़कर शील्ड के उड़ने वाले शिप पर लाया जाता है, यानी कि द हेलिकैरियर। लेकिन असली मुश्किल दुश्मन नहीं, बल्कि ये टीम खुद थी। टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के बीच बहस होती है। थॉर को लगता है कि इंसान बहुत कमजोर है और ब्रूस बैनर हमेशा डर में रहता है कि कहीं उसका गुस्सा सब तबाह न कर दे। लोकी दरअसल यही चाहता था, उन्हें अंदर से तोड़ना। लोकी के कब्जे में रहा हॉकआई हेलिकैरियर पर हमला कर देता है, जिससे शिप का इंजन बंद हो जाता है। इस अफरा तफरी में ब्रूस बैनर का कंट्रोल छूट जाता है और वो हल्क बनकर जहाज पर तबाही मचा देता है। इसी बीच शील्ड का सबसे वफादार एजेंट फिल कोल्सन लोकी के हाथों मारा जाता है। कोल्सन की मौत वो कड़वा सच बनती है जो इन बिखरे हुए हीरोज को एक मकसद देती है। उन्हें समझ आता है कि अगर वो अब भी नहीं जुड़े तो दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि अ रीजन टू फाइट। अब शुरू होता है मूवी का सबसे बड़ा और आइकॉनिक हिस्सा, द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। लोकी ने स्टार्क टावर के ऊपर टेसरैक्ट की मदद से एक विशाल पोर्टल खोल दिया है, जहां से एक खतरनाक एलियन आर्मी निकल रही है, यानी कि द चितौरी। न्यूयॉर्क की सड़कें एक जंग का मैदान बन जाती हैं। तभी हमें वो सीन देखने को मिलता है जिसके लिए हर फैन तरसता है। सारे 6 अवेंजर्स एक घेरे में खड़े होते हैं और कैमरा उनके चारों तरफ घूमता है। कैप्टन अमेरिका अब टीम का लीडर बनता है और सबको उनका काम समझाता है। हॉकआई छत पर जाकर नजर रखता है, ब्लैक विडो पोर्टल बंद करने का रास्ता ढूंढती है और हल्क को मिलता है सबसे सिंपल ऑर्डर, हल्क स्मैश। हल्क एक ही मुक्के में उड़ने वाले बड़े एलियन शिप को ढेर कर देता है। जंग अपने चरम पर होती है। निक फ्यूरी को उनके बड़े ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं कि न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी जाए ताकि एलियंस खत्म हो जाए, भले ही हजारों मासूम जानवर और इंसान मारे जाएं। टोनी स्टार्क ये सुनकर अपनी जान की बाजी लगा देता है। वो उस मिसाइल को पकड़कर पोर्टल के अंदर ले जाता है और एलियंस के मेन बेस को उड़ा देता है। टोनी का सूट बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर वापस धरती की तरफ गिरता है, लेकिन आखिरी सेकंड में हल्क उसे पकड़ लेता है। लोकी को हल्क इतनी बुरी तरह पटकता है कि वो हिलने लायक नहीं रहता। जंग खत्म होती है, पोर्टल बंद हो जाता है और दुनिया को उनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स मिल चुके होते हैं। थॉर अपने भाई और टेसरैक्ट को लेकर वापस एसगार्ड चला जाता है, लेकिन एंड में हमें दिखाया जाता है कि लोकी तो सिर्फ एक मुखौटा था, असली दुश्मन तो पीछे से मुस्कुरा रहा था, यानी कि द मैड थानोस। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार? इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज के शॉर्ट रिकैप्स देखने के लिए, और घंटा दबाना ना भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पे दूसरी मूवीज की रिकैप वीडियोस एंजॉय करो।